बिहार के संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों काफी चर्चे में हैं। पिछले कई दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा एक दूसरे पर हमलावर रहे। इस दौरान वाद विवाद का दौर लगातार जारी रहा, या यूं कहें कि राजनीति में सियासत जमकर हुई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे। उस दौरान बीजेपी के कुछ नेता उपेंद्र कुशवाहा को देखने अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद से यह कयास लगाया जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से अलग हो सकते हैं। जिसके बाद से लगातार उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच बयानबाजी का दौर चलता रहा। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से हिस्सेदारी की मांग कर दी, जिससे यह तय हो गया कि आने वाले वक्त में उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग हो सकते हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला हुआ है और उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया गया है, जिसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा आज अपने आवास पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसे अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में ही रहेंगे या अलग रास्ता अपनाएंगे। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो इतनी हड़बड़ी में क्यों है कि 25, 30, 40, 50 सबका सवाल अभी पूछ रहे हैं। एक बात सिर्फ अंत में हम आपको बताना चाहते हैं, एक बात बताना चाहते हैं कि 2 फरवरी को जगदेव बाबू की जयंती पर कार्यक्रम हमारे साथियों ने एक सामाजिक संगठन जो महात्मा फुले समता परिषद है उससे तय किया है। हर जिला में यह कार्यक्रम होगा। हमारे साथी सब जगह तैयारी में लगे हुए हैं और यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक कार्यक्रम है। तो सामाजिक संगठनों के माध्यम से सब लोग याद करते हैं अपने अपने पूर्वजों को, तो उसी रूप में 2 फरवरी का कार्यक्रम मजबूती से बिहार भर में होगा। बयान को पर मेरी टिप्पणी बहुत आवश्यक नहीं, इसलिए कि मुझसे ज़्यादा आप लोग समझते हैं इस बयान का अर्थ। राजद के साथ जाना जदयू के लिए, अरे इस पर तो कई बार बोल चुके हैं। सर जदयू के एक जात की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी जमात की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरी जमात जो एक समय इतना परेशान था और उसी को परेशानी से बाहर निकालने के लिए समता पार्टी बनी थी, अभियान चला था, और वैसे लोग आज भी परेशानी महसूस कर रहे हैं कि क्या होगा। तो वैसे तमाम लोगों की चिंता हम व्यक्त कर रहे हैं, सिर्फ अपने या किसी एक जात के बारे में नहीं बोल रहे। उपेंद्र कुशवाहा के व्यक्तिगत जलील होने का मामला नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा हो तो सार्वजनिक जीवन में रहने वाला आदमी को अपमान झेलना पड़ता है। गांधी जी को अपमान झेलना पड़ा, उनका सामान फेंक दिया गया ट्रेन से, तो व्यक्तिगत परेशानी का कोई मतलब नहीं है, अपमान का कोई मतलब नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि लोगों के हितों की रक्षा हो। उपेंद्र जी पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा आए, हम लोगों ने उनको इज्जत दी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पार्टी में आए उपेंद्र कुशवाहा, हम लोगों ने उनको इज्जत दी। और दूसरा कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से हम बहुत स्नेह करते हैं। अब किस तरह से इज्जत दी यह कहने का अभिप्राय या फिर कई बार सीधे तौर पे कहा भी गया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, एमएलसी बनाया, इसी का मतलब निकाला जाता है कि बहुत इज्जत दी गई। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जरूर बनाया गया, और जब बनाया गया था तो हमको भी लगता था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो दायित्व होता है पार्टियों में, उन दायित्वों को निर्वहन करने का अवसर मुझको मिलेगा, और उस अवसर के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा हम कर पाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो अध्यक्ष मुझको बनाया गया, तो सीधे तौर पे एक झुनझुना मेरे हाथ में थमाया गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको जिस दिन बनाया गया था, उस दिन पार्टी के संविधान में पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था।
बाद में संशोधन जरूर हुआ संविधान में, और उस संशोधन के हिसाब से उसमें यह बात लिखी गई कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों का मनोनयन करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष को भी और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों को भी। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत करेंगे, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों के मनोनयन का भी कोई अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष को नहीं रहेगा। यह बात पार्टी के संविधान में संशोधन के बाद भी यही स्थिति है। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड का हम अध्यक्ष बन गए और उसके बाद हम सदस्य भी मनोनीत नहीं कर सकते हैं, इसका क्या अर्थ है? और ठीक है कि मनोनीत करने का अधिकार हमको नहीं दिया, लेकिन 2 साल में आपने स्वयं भी तो हमारे साथ जो पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी होती, उस कमेटी के सदस्यों का मनोनयन नहीं किया। तो पार्टी ने सदस्यों का मनोनयन नहीं किया और मेरे हाथ में अधिकार भी नहीं दिया, सीधे पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष मुझको बना दिया गया। तो यह संवैधानिक स्थिति पार्टी के अनुसार मेरी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होते हुए आज भी यही है, जहां हम एक मेंबर भी नहीं बना सकते। यह तो पार्टी के संविधान की बात हुई। अब व्यवहार में देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष या बाकी पूरी कमेटी यदि होती तो उसका अधिकार होता है, उसका काम होता है, उसका फंक्शन होता है कि जब भी पार्टी में किसी भी चुनाव के संदर्भ में उम्मीदवारी का चयन करना हो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर उस पर विचार करता है। एक तो कमेटी ही नहीं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठकर विचार क्या करे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष होने के कारण कोई सुझाव कभी मुझसे मांगा गया हो तो इसकी भी आवश्यकता नहीं समझी गई। कई चुनाव हुए, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए, एमएलसी के चुनाव हुए, स्थानीय निकाय से जो एमएलसी का चुनाव होना था उसमें उम्मीदवार चयन करने की स्थिति आई। बाकी जो विधानसभा कोटा से एमएलसी या राज्यसभा के सदस्यों की उम्मीदवारी, कई मौके आए जहां पार्लियामेंट्री बोर्ड की भूमिका हो सकती थी, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष रहने के बावजूद कभी पार्टी की ओर से मुझको बुलाकर पूछा तक नहीं गया कि इसमें किसको उम्मीदवार बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। हाँ, हमने खुद कई बार सुझाव अपनी ओर से जरूर जाकर दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी, लेकिन हमारे सुझाव पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया। हमको बुलाकर सुझाव लेने की बात तो दूर रही, जो हमने सुझाव दिया उस पर भी कभी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। और सुझाव देने के क्रम में सिर्फ एक चीज हम चर्चा करेंगे, अगर हमारी बात गलत होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खंडन कर सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोल सकते हैं। हमने एक बात सुझाव के रूप में जब जब मौका आया विधान परिषद के सदस्यों के मनोनयन चयन के लिए उम्मीदवारी के बारे में या राज्यसभा, तब हमने कहा कि पार्टी में जो हम लोग पटना में एक्टिव रहते हैं रोज, जो कुछ नेता, हम आम कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहे हैं, राज्य किसी शब्द को देकर हम विषय को विषयांतर नहीं करना चाहते हैं। आप कहते हैं एक तरफ उसको कोई और वर्ड दे करके विषयांतर नहीं करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन इतना तो हमारा है कि मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से नहीं कर पा रहे हैं। और यह बात कोई आज हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। अभी जो लास्ट में कुरहनी का उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में जो रिजल्ट आया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं कहा कि हमने नहीं टिकट दिया था, इन्हीं लोगों ने कहा हमने टिकट दे दिया। और इतना ही नहीं, उसके पहले 2020 में जो स्थिति बनी और उस समय जो टिकट वितरण हुआ होगा, हम तो नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में भी पब्लिक डोमेन में कहा है कि यही लोग देख रहे थे, दूसरे लोग देख रहे थे,
हम नहीं देख रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी तो बार बार यह बात कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो गठबंधन में बदलाव हुआ उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग समय पर अलग अलग नेताओं का नाम लिया कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ हम 2015 में गए, किन लोगों ने हमको वहाँ से हटवा दिया, और फिर इस बार हम गए बीजेपी में तो किन लोगों ने फिर किया। तो मुख्यमंत्री जी तो खुद ही नाम लेकर बोल रहे हैं कि हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। गठबंधन में बदलाव भी अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा। टिकट वितरण में भी उन्होंने खुद कहा कि हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। तो फिर किसकी इच्छा से मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, यह तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। लेकिन सीधी बात है ना कि हम जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से कीजिए तो ठीक रहेगा, अपनी इच्छा से नहीं कीजिएगा तो स्थिति गड़बड़ होगी। साधन है, साध्य नहीं है। उस साधन का इस्तेमाल करके अपने लोगों को, या जो जरूरतमंद लोग हैं या जिसके लिए पार्टी राजनीति करती है, वैसे दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को न्याय दिलाया जा सके, इस काम के लिए कोई भी पद, चाहे एमएलसी का हो, एमपी का हो, एमएलए का हो, तमाम पद जो है एक साधन के रूप में होता है, साध्य नहीं है। तो मुझको यह कहा जा रहा है कि एमएलसी बनने के बाद मेरा कोई अधिकार और कुछ उस रूप में जब पार्टी मानती ही नहीं है तो सीधे नौकरी करने जैसी स्थिति, और कह रहे हैं कि वही कोई एमएलसी पद को मैं मान रहा हूँ कि लॉलीपॉप मुझको एक थमाया गया। और लॉलीपॉप सब लोगों को मालूम है कि राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने में उपेंद्र कुशवाहा को 1 मिनट 1 क्षण का भी मलाल नहीं होता है। भारत सरकार में मंत्री पद को छोड़ते हुए 1 मिनट का मलाल नहीं होता है। तो एमएलसी कौन सी बड़ी चीज़ है, एमएलसी कौन सी बड़ी चीज़ है। अभी भी लगता हो माननीय मुख्यमंत्री जी को या पार्टी को, तो एमएलसी आप वापस कर सकते हैं, उसमें हमको कहाँ कोई परेशानी, कर सकते हैं। या पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष ही है तो उनको लगे तो वापस कर सकते हैं, उसमें मुझको कोई परेशानी नहीं। इसके अतिरिक्त एक बात और, जो जब हमने कहा कि हम पार्टी से ऐसे नहीं जाएंगे, हम अपना हिस्सा हमको चाहिए, तो कई लोग आप में से भी और पार्टी की ओर से भी लोग कहते रहे कि हिस्सा का मतलब क्या होता है। तो हिस्सा का मतलब मैं आपको बताता हूं। जो हिस्सा कभी लालू जी ने नीतीश जी को नहीं दिया था, और जिस हिस्सेदारी की बात 1994 में 12 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक रैली में नीतीश कुमार जी ने जिस हिस्सेदारी की बात की थी, जो हिस्सा लालू यादव जी से उन्होंने मांगा था, वही हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा आज नीतीश कुमार जी से मांग रहा है। यही हमारी हिस्सेदारी है। इसी के लिए हम कह रहे हैं कि हम हिस्सा लेंगे, ऐसे नहीं जाने वाले। तो हम कहना चाहते हैं कि इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। और पार्टी के बारे में जो हम लगातार बोल रहे हैं, जितनी बात जो हम कर रहे हैं पार्टी की मजबूती के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पार्टी की मजबूती की दृष्टि से कोई काम नहीं हो रहा है। और कहा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को कि आप ही को जाना हो तो चले जाइए। हमने कहा कि हम ऐसे नहीं जाने वाले। तो एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से प्रेम करते हैं, और प्रेम की परिभाषा नई परिभाषा है। कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसके नज़दीक जाना चाहता है। किसी से कोई व्यक्ति प्रेम करे, भाई भाई से प्रेम करता है तो मन में यह भाव रहता है कि भाई जिससे हम प्रेम करते हैं उसके नज़दीक रहें। और यह जो प्रेम है उसमें कहा जा रहा है हम प्रेम करते हैं लेकिन तुम भाग जाओ, तुम भाग जाओ। अब पता नहीं कि इस प्रेम का क्या मतलब है। तो इस तरह के प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। एक अंतिम बात, अभी जो कल एक घटना घटी, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। इधर हाल के दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बात कही थी, जिसमें कुछ बातों और अपनी ओर से प्रतिक्रिया पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने दी थी, और कुछ चीज जो बच गई है या बाद में उन्होंने कही है उस पर आज बात करनी है। एक तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि
एक तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब आपसे परामर्श कर लेंगे अलग से, परामर्श कर लेंगे। नीतीश जी ने क्या मांगा था ना? अभी आपकी बात तो पब्लिक डोमेन में है, फिर हमसे क्यों पूछ रहे? हिस्सेदारी की चर्चा होनी चाहिए। वो हिस्सा क्या था चेतना रैली? देखिए, हम अगर तुरंत झुनझुना फेंकने की बात कर दे, आप कह सकते हैं कि 2 साल तक झुनझुना क्यों पकड़े रहे, तो तुरंत अगर हम कर देते तो बहुत सारे लोग हैं हमारे समर्थक भी कि उनको भी लगता कि थोड़ा मौका देना चाहिए, क्यों तुरंत इन्होंने कर दिया। तो मौका इसलिए हम अभी तक हमने नहीं किया है, बस वही समझिए। लेकिन एक्टिव रोल अदा करते हैं पार्टी में, रोजमर्रा के काम में, पार्टी कार्यालय में या बाकी प्रदेश में संगठन को देखने में, उसमें एक व्यक्ति अति पिछड़ा समाज का होना चाहिए जो इस तरह से एक्ट करे कि अति पिछड़ा समाज के लोगों को बिहार भर में लगे कि हमारा भी कोई आदमी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टी में है, एक जगह पर जहां हमको उचित हिस्सेदारी या हमारे हितों की रक्षा की जा सकती है। हमने कहा कि अभी वैसा कोई नहीं है। माननीय मंत्री लोग हैं या एमएलए हैं या एमपी हैं तो अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति उस तरह से जो वास्तव में लीडर के रूप में बिहार के स्तर पर दिखे, क्योंकि लीडर बनाना पड़ता है और लीडर बनाना का मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी को लीडर नहीं बना सकता है, उसमें लीडरशिप का क्वालिटी होना चाहिए। तो जिसमें लीडरशिप का क्वालिटी है, पार्टी नेतृत्व की यह जवाबदेही रहती है कि वैसे किसी व्यक्ति को ला करके पार्टी में उचित जगह पर उसको रखा जाए ताकि उस समाज के लोगों के बारे में वहाँ ज़रूरत के हिसाब से वकालत कोई कर सके। तो हमने कहा कि वैसा कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए आप किसी एक अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति को जो पार्टी में है मजबूती से और उसके अंदर लीडरशिप का क्वालिटी है, उसमें से किसी एक व्यक्ति को आप राज्यसभा में भेज दीजिए या एमएलसी बना दीजिए ताकि पार्टी में आगे आने वाले दिनों में अति पिछड़ा समाज से भी लीडरशिप उभर सके, इससे पार्टी को लाभ होगा। हमने यह बात उनसे कही, जब मौका आया सुझाव का तो हमने उनसे यह बात कही। अति पिछड़ा समाज में हम यह नहीं करें कि पार्टी में लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, माननीय मंत्री लोग हैं, राज्यसभा में सदस्य हैं, लोकसभा में हैं, विधायक हैं, लेकिन अधिकांश लोग या तो अपने अपने क्षेत्रों तक उनकी जवाबदेही सीमित रहती है या माननीय मंत्री भी हैं तो उनके बारे में भी तो आप सब लोगों ने देखा ही है कि किस तरह से उनका अधिकार अपने विभाग में अधिकारी जो हैं वही चलाते हैं। माननीय मंत्री जी का कितना चलता है, अभी से 1.5 साल पहले 2 साल पहले एक बार ट्रांसफ़र का एक मुद्दा आया था तो अति पिछड़ा समाज के एक माननीय मंत्री जी ने तो इस्तीफा देने तक की बात कर दी थी। तो मंत्री के रूप में एक लीडरशिप का जो रोल होता है उस रूप में कोई लोग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करने दिया जा रहा है, तो किसी एक व्यक्ति को हो सकता है, जो लोग आज हैं अति पिछड़ा समाज के लोग, उन पर बहुत भरोसा मुख्यमंत्री जी को नहीं हो, तो उस रूप में मुख्यमंत्री जी माननीय मंत्री जो हैं अति पिछड़ा समाज के एमएलए एमपी हैं, उनके ऊपर अगर भरोसा नहीं हो तो जिसके ऊपर भरोसा हो उसी को किसी एक व्यक्ति को ला करके राज्यसभा की सदस्यता दे दें या विधान परिषद की सदस्यता दे दें और पार्टी के मुख्य रोल में उनको रखें, इससे दल को फायदा होगा। हमको दिख रहा था उसी वक्त से कि अति पिछड़ा समाज के लोगों में थोड़ा जो आकर्षण पार्टी के प्रति था वो आकर्षण घट रहा है। तो इस ख्याल से मैंने सुझाव दिया था पार्टी की मजबूती के लिए यह काम करना चाहिए, लेकिन इस तरह के सुझावों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया और स्थिति आपके सामने है। इतने दिनों में 2 वर्षों में जो लोग भी भेजे गए राज्यसभा में या विधान परिषद में भेजे गए, ठीक भेजे गए, लेकिन उसमें एक भी अति पिछड़ा समाज का कोई व्यक्ति नहीं जा पाया। यह सुझाव मैं बार बार दे रहा था जो नहीं हो पाया। अब इस स्थिति में यह कहना कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बना करके हमने बहुत इज्जत दे दी, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष होने से जब हम लोगों के हितों की रक्षा ही नहीं कर सकते हैं, कभी किसी ज़रूरत पर समय पर जब हमारे सुझाव का कोई मतलब ही नहीं है,
सुझाव लेने की बात कभी की ही नहीं जा रही है। तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनना झुंझुना नहीं तो और क्या है, झुंझुना नहीं तो और क्या है। और इसके साथ जो दूसरी बात कही जाती है कि एमएलसी बनाया। अब उपेंद्र कुशवाहा सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है, उपेंद्र कुशवाहा राजनीति कर रहा है। और एमएलसी बनना, एमएलए बनना किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए सरकारी नौकरी नहीं होती है या नौकरी नहीं होती है, पॉलिटिक्स होती है, जहां रहकर वह अपने लोगों के हितों की रक्षा कर सके, जहां रहकर पार्टी का जो नीति सिद्धांत है उसको आगे बढ़ा सके, समाज में जो अन्याय पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिला सके। इस काम में मजबूती से कोई व्यक्ति जो भी एमएलसी का पद है या बाकी और जो पद है, वह पद कोई, स्वाभाविक रूप से आपके मन में जिज्ञासा होगी, आप जानना चाहिएगा। तो जो घटना हुई, हम जा रहे थे, बाकी ट्वीट करके भी हमने उसकी जानकारी दी है, तो उस पर तो बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ सिर्फ हम आपको दिखाना चाहते हैं। घटना के बाद जो वहाँ स्थानीय पदाधिकारी की ओर से, जिसमें एसडीपीओ और एसडीओ अनुमंडलाधिकारी और पुलिस अनुमंडलाधिकारी दोनों के द्वारा जो एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के नाम पर कुछ जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर कोई हमला हुआ ही नहीं है। तो हमला हुआ कि नहीं हुआ, हम सिर्फ आपको एक वीडियो 1 मिनट से भी कम का है आपको दिखाएंगे। जो वीडियो आया है, यद्यपि वह वीडियो वायरल है, उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की गाड़ी के ऊपर किस तरह से लोग फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। उसके बावजूद स्थानीय जो वहाँ के अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के द्वारा जो एक प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई हमला ही नहीं हुआ। तो हम यह दिखाएंगे आपको, और इस वीडियो को हम कहना चाहते हैं जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं, डीजीपी या फिर जो प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी, दोनों मिलकर जांच करें। नीचे के जो इनके पदाधिकारी हैं, इन्होंने जांच रिपोर्ट दी है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कहकर दी है, और उसमें सीधे तौर पे कहा कि हमला नहीं हुआ है, जबकि हमला पत्थर फेंकते हुए वीडियो है। वीडियो तो हमने घर में नहीं बना लिया, हम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन दिखाकर हम अपनी बात खत्म करेंगे। उसके पहले हम डीजीपी से आग्रह करते हैं और फिर चीफ सेक्रेटरी से कि आप दोनों लोग अपने लेवल से जांच कराइए कि इसमें क्या साजिश है, कैसे घटना हुई, क्यों घटना हुई, इसकी जांच दोनों लोग मिलकर करें। वीडियो हम दिखा रहे हैं, पता नहीं दिखेगा या क्या आपको। क्या करें कि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ जोड़कर हमने कहा था कि कोई सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को लेकर है या राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उसके बारे में उपेंद्र कुशवाहा जवाब देगा। बाकी और किसी के सवाल का जवाब लेना हो, अरे पूरी बात होने दीजिए ना, और पूरी बात हुई नहीं, या बीच में आप लोग उसके अतिरिक्त और किसी बात का जवाब लेना हो तो हिमांशु पटेल जैसे लोग हैं, सुभाष चंद्रवंशी जी हैं, जितेंद्र नाथ जी, सुभाष कुशवाहा जी, सब लोग सुर्खियों में हैं इन दिनों, इन लोगों से जवाब लेना है। भी बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से करने लगे, सब कल ठीक हो जाएगा। अब इसका अर्थ देखिए, उस संदर्भ में हम नहीं कहा था जिस संदर्भ में उसमें आया है, उस संदर्भ में हमने वो बात नहीं की। भैया हम तो बता रहे हैं सारी चीज, उससे अर्थ निकालिए ना कुछ, उसके बारे में हम नहीं बता पाए। कल आप पर जो हमला हुआ उसके पीछे किसकी साजिश है? अब देखिए, वो तो पूरा भरोसा करते हैं, उनके प्रति हमारे मन में अगाध आदर सत्कार का भाव है, हम पूरा रिस्पेक्ट करते हैं उनको, और इसी के कारण अभी भी हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि यह साधारण बात नहीं है। उस समय की बात 2013 की बात की जा रही है, तब की बात अलग थी,
आज की जो बात है, आज ठीक से मुख्यमंत्री जी नहीं संभल पाएंगे तो पूरी पार्टी ध्वस्त हो जाएगी। और हमारे लिए चिंता का विषय यही है, हम नहीं चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड जो इस रूप में पार्टी खड़ी हुई, करोड़ों बिहार के अति पिछड़ा लव कुश समाज के लोगों ने, दूसरे समाज के लोगों ने भी, सब लोगों ने मिलकर इस पार्टी को बनाने का काम किया। उनके हितों की चिंता है मुझको, इसलिए आज भी भरोसा है और आज भी बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी से कि आप अपनी इच्छा से कीजिए, दूसरे की इच्छा से कीजिएगा तो गड़बड़ी होगी। और अभी भी हम उम्मीद रखते हैं, हमारी उम्मीद खत्म नहीं हुई है, इसलिए अभी भी हम उनसे कहेंगे कि अभी भी वक्त है, बचा लीजिए मुख्यमंत्री। वायरल है कई तरह का, उसको देखकर कोई अंदाज लगा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इसी के लिए तो हम कह रहे हैं डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को, हम नहीं कह रहे बिहार सरकार से बाहर के किसी अधिकारी को, हम तो कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों लोग जांच कर लें, पता चल जाएगा कि क्या मामला है। जो चीजें जो आप बता रहे हैं उसके उसी पर तो बोले हैं इतने देर। सर, आपको पता था समता पार्टी को इन्होंने धोखा दिया है, जॉर्ज साहब जैसे आदमी से धोखा, फिर भी आप उनके पार्टी में शामिल हो गए। ऐसे सवालों का जवाब हम पहले दे चुके हैं। सर एमएनसी बने रहिएगा, सवाल लेंगे, अंतिम सवाल लेंगे। देखिए, आप कह रहे हैं कि झुंझुनू थमाया गया आपको 2025 के बाद, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को भी नीतीश जेडीयू की ओर से जो भी कार्यक्रम है हम आप लोगों के माध्यम से देख रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन होगा? नहीं, कुछ शक्ति प्रदर्शन जैसा इसमें। दफ्तर जाएंगे, जेडीयू दफ्तर है। अरे हमने तो कहा कि कार्यक्रम के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो कार्यक्रम आप लोगों से हमको जानकारी मिल रही है। कार्यक्रम कहाँ है? अरे यही तो राजनीति है, यही तो राजनीति है। क्लियर हो गया होगा, जो सीनियर लोग खड़े हैं, आप अभी सीखिए, क्लियर हो जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद। जा रहे हैं सब बुक करते हैं। ठीक करो, बैठो ना यार, बैठो। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने हमले की छानबीन की मांग की है। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बेधड़क बात के साथ। धन्यवाद।